श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा सोमवार को किए जाने वाले बेहद खास उपाय आपको बताएंगे जो आपके बिगड़ते हुए काम भी बना देंगे। आप यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी यह बहुत अच्छा महीना चल रहा है। इस महीने जो भी आप उपाय करेंगे इसका फल आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। तो जान लेते हैं इन खास उपाय को दोस्तों। लेकिन इससे मेरा पहले आपसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, उपाय जानने से पहले पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने सभी भक्तों को यह एक गलती सुधारने के लिए कहा है। तो क्या है वह गलती, चलो जान लेते हैं। तो जब भी आप शिवालय जाते हैं तो शिव जी पर जब जल आप समर्पित करते हैं तो जो जल की जो धारा है वह अखंड रहनी चाहिए, यानी बीच में से टूटनी नहीं चाहिए। यानी पहले जब आप जल समर्पित करते हो तो गणेश जी पर समर्पित करते हो, फिर कार्तिकेय जी पे समर्पित करते हो, इसके बाद माता अशोक सुंदरी पे जल समर्पित करते हो। लेकिन इसके बाद में जब आप शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो वह जो धारा है वह अखंड रहनी चाहिए। इसीलिए पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपने भक्तों को पहले यह गलती सुधारने के लिए कहा है। क्योंकि क्या है, जब भक्तजन ऐसा कर लेते उपाय और उनकी वांछित मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो फिर वह भगवान को दोष देते हैं। इसीलिए पूज्य गुरुजी ने सभी भक्तों को यह उपाय करने से पहले यह जो गलती है यह सुधारने के लिए कहा है। तो दोस्तों कर लेते हैं इस उपाय की बात, क्योंकि यह जो समस्या है यह 90% लोगों के घर में यह समस्या रहती है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कहना है, शास्त्रों के अनुसार किसी वृक्ष को कर्जा चुकाने वाला अगर सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वह है वट वृक्ष। अब कहीं कहीं वट वृक्ष को बरगद का वृक्ष भी कहते हैं। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर इस वृक्ष के नीचे अगर आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको कर्ज से मुक्ति दिला ही देगा। सोमवार को यह उपाय आपको ना ही सुबह करना है और ना ही दोपहर को करना है। आपको यह उपाय सिर्फ प्रदोष काल में करना है। ध्यान रहे, आपको यह उपाय यानी प्रदोष काल में यानी शाम के समय करना है, जब सूरज ढल रहा हो। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको इस पेड़ के नीचे प्रदोष काल में जाना है, वहाँ पे शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है कि इस उपाय को जब आप इस वृक्ष के नीचे कर रहे हो तो यहाँ पे आपको गोल बाती का दीपक लगाना है। ध्यान देने वाली बात है यह। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गोल बाती का ही दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और आप जब प्रज्वलित दीपक कर रहे हो यानी इस उपाय को आप इस पेड़ के नीचे कर रहे हैं तो आपको विटुकेश्वर महादेव का ध्यान यानी स्मरण करना है और उनसे वांछित मनोकामना की कामना करना है। और इसके बाद में जब आपका दीपक प्रज्वलित हो जाए उसके बाद में एक जो सैगी लौंग रहती है, यानी लौंग कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए, इस लौंग को आपको वट वृक्ष की जड़ के नीचे समर्पित कर देना है। और यह जो भी उपाय आप कर रहे हो इसके लिए आपको विटुकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है और वांछित मनोकामना की कामना करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर यह उपाय आप 5 सोमवार कर लेते हो तो निश्चित ही मेरा महादेव प्रसन्न होकर आप पे कहीं ना कहीं से आपके पास में धन आने की रास्ता बना ही देगा, और आपसे कितना ही बड़ा कर्ज क्यों ना हो उससे आपको मुक्ति अवश्य मिल ही जाएंगी।